जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ गुरु जी की महक ब्लेस्ड बुक शैली आंटी द्वारा लिखित। उसमें आंटी ने अपने सत्संग शेयर्स किए हैं जो हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 36 नंबर सत्संग, यानी 36 सत्संग नंबर सत्संग। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। कई बार हम संगत के साथ ऐसा होता है कि हम अचानक से ही किसी संगत के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और अचानक से हमारी बातचीत शुरू हो जाती है। हम आपस में सत्संग शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा अचानक से नहीं होता, इन सब के पीछे गुरुजी की लीला होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अचानक से ही दूसरे शहर की संगत के साथ बातचीत शुरू हो गई, सत्संग शेयर होने शुरू हो गए। उस दिन समय की सीमा ही नहीं रही, समय का तो अंदाज़ा ही नहीं था, पर इतना लंबा समय हमने सत्संग किए कि आनंदमय हो गए। हम दोनों संगत बहुत खुश थी कि गुरुजी की महिमा, गुरुजी के सत्संग इतनी प्रसन्नता दे रहे थे कि बताया ही नहीं जा सकता। उस दिन रात को सपने में गुरुजी आए। गुरुजी ने बताया कि मेरी जो संगत से बात हो रही थी वह कोई अचानक नहीं हुई। गुरुजी ने कहा, इन सब के पीछे गुरुजी थे। गुरुजी कहते हैं, मैंने ही आप दोनों को मिलाया है, मैंने ही आप दोनों के फ़ोन का कनेक्शन जोड़ा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। और गुरुजी ने दिखाया कि जितना समय हम दोनों सत्संग करते रहे, इस बीच हम दोनों शहरों के बीच में जितनी सॉल थी वह सब फ्री हुई थी, रिहा हुई थी। और हम इतने अनजान, इतने बुद्धू हैं कि हर लीला के पीछे खुद को ही कारण समझते हैं। परंतु गुरुजी की संगत के साथ जो भी होता है गुरुजी की रजा से ही होता है। उस दिन गुरुजी ने मुझे बिजली का एक खंभा दिखाया जहाँ से फ़ोन की तारें निकल रही थी और जो उस शहर से इस शहर को जोड़ रही थी, और इस बीच बहुत बड़ा काम हुआ था। गुरुजी के सत्संग में इतनी शक्ति है कि सृष्टि के अड़े फंसे काम हैं गुरुजी के सत्संग में से संपूर्ण हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और इसके साथ गुरुजी ने हमें गुल्लक लगाने का मैसेज भी दिया था कि हमें गुरुजी के नाम की गुल्लक लगानी चाहिए। जो हम जाप करते हैं, जो हम भक्ति करते हैं, वह गुरुजी को समर्पित करें और गुरुजी उस कमाई को अपने हिसाब से हमारी मुश्किलों में इस्तेमाल करें। हमारा आने वाला कल हम नहीं जानते, पर गुरुजी सब जानते हैं। इसलिए गुरुजी ने गुल्लक लगाने पर जोर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आई संगत जी, नेक्स्ट सत्संग में हम सुनते हैं गुल्लक का मतलब। सत्संग नंबर 37। गुल्लक हमें फिजिकल फॉर्म में नहीं रखनी है। गुल्लक रखने का मतलब यही है कि हम जो भी भक्ति करते हैं वह गुरुजी को समर्पित करें। और अक्सर हम जो भी पूजा पाठ करते हैं साथ ही उसके बदले में मांगना शुरू कर देते हैं, और वैसे ही अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, मुश्किलों के हिसाब में कुछ ना कुछ मांगते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी हमारी भक्ति और हमारी ब्लेसिंग के बदले में वह हमें देते हैं। तो वह हमारी गुल्लक को हमने अपनी भक्ति से, ब्लेसिंग से भरी होती है। जो इनविजिबल है, जो गुरुजी के पास है, वह कम होती है, रहती है। इसलिए गुरुजी ने गुल्लक लगाने के लिए ज़ोर दिया है कि हम निस्वार्थ भक्ति करें। जैसे कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे ही ब्लेसिंग इकट्ठी करें, भक्ति करें, पूजा पाठ जो भी हम करते हैं वह करें और मांगे नहीं। हमें पूर्ण रूप से समर्पण करना है। समर्पण का मतलब यह है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह गुरुजी द्वारा ही हो रहा है, और वह हमारे कर्म काटने के लिए ही हो रहा है। अच्छा है तो भी हम उसे गुरुजी की मेहर समझे, कुछ बुरा हो रहा है तो वह भी हम उनकी कृपा समझे। बस मांगना नहीं है, उस गुल्लक को ख़त्म नहीं करना है। उस गुल्लक को अपनी भक्ति से, अपनी ब्लेसिंग से भरते रहना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय जय गुरुजी। आइए संगत जी, सुनेंगे आंटी का नंबर, सत्संग नंबर 38। जब गुरुजी को भोग लगाना शुरू किया तो पहले पहले बहुत मन में चाव होता था कि गुरुजी को भोग लगाना है तो हर पल कुछ नया बनाऊं और गुरुजी को खिलाऊं। पर कई बार ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं है, कहीं आना जाना हो तो भोग नहीं लगा पाती थी। मन में एक सोच आई कि गुरुजी, क्या आप सच में खाते हो? अगर आप सच में खाते हो तो मैं स्पेशली बनाया करूं आपके लिए।
अगर आपने खाना ही नहीं है तो फिर मैं ऐसे ही इतनी मेहनत करूं। बुद्धि कुछ ऐसी है कि जब तक प्रैक्टिकल ना देखूं लूं, किसी भी चीज़ का विश्वास नहीं होता। दिमाग में समझ नहीं आती इस बात पर भी मन बेचैन था कि दुनिया कहती है कि ईश्वर को भोग लगाओ, तो वह खाते हैं, वह भोग लगाते हैं। परमेश्वर ने बुद्धि ऐसी दी है कि जब तक अपनी आँखों से देख ना लूँ, बोल ना लूँ, विश्वास नहीं होता। यह समझ नहीं आती कि यह कैसे होती है। ऐसे ही सीधे साधे और भोले भाले ढंग से गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या आप सच में खाते हो? हमने अपने घर में, अपनी रसोई घर में ही गुरुजी के लिए एक स्थान बनाया। वही गुरुजी विराजमान रहते हैं और जब भी खाना बनाती हूँ रसोई घर में पहली प्लेट लगाती हूँ तो पहले सीधा गुरुजी के पास जाती है। तो उस दिन इतनी बातों के बाद गुरुजी ने दिखाया कि मैं अपनी रसोई घर में हूँ और गुरुजी के कप में चाय डाल रही हूँ और गुरुजी बहुत बड़े आकार में अपने स्थान पर बैठे हैं। वह स्थान तो बहुत छोटा है तो जो गुरुजी के लिए बनाया है, पर जो गुरुजी ने दिखाया, गुरुजी उसी चोले में बैठे थे जिस चोले का स्वरूप वहाँ रखा है। वहाँ हमने पीले चोले का स्वरूप रखा है तो गुरुजी चौकड़ी मारकर बैठे हैं और बहुत बड़े आकार में वहाँ पर सिर्फ उनकी टांगें ही दिख रही हैं और हाथ दिख रहे हैं और मैं रसोई घर में उनके कप में चाय डाल रही हूँ और गुरुजी अपना हाथ आगे करके उस चाय के कप को अपने स्थान पर ले जाते हैं। तो यह देखकर एकदम से मुझे गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि वाकई में हम जो गुरुजी को भोग लगाते हैं, गुरुजी उसे स्वीकार करते हैं, गुरुजी उसे खाते हैं। और अब तो गुरुजी कई बार दूसरी संगतों को मैसेज देकर जतला चुके हैं कि कभी चाय प्रसाद बहुत अच्छा बना है तो कभी कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बना है। इस बात का आभास कराते हैं कि सच में गुरुजी भोग लगाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हम जैसे नादानों को समझाने के लिए। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।